बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने अभी थोड़ी लास्ट सेशन में हमने अभी जो सेशन हमने देखा उसके अंदर हमने आइटरेटिव स्ट्रक्चर को डील किया और वाइल लूप हमने यूज़ किया। उससे रिलेटेड हमने एक प्रोग्राम किया था जो मैंने पूरी यहाँ पे पिक्चर उसकी क्लियर कर दी है। बेसिकली प्रोग्राम क्या था, 1000 इंटीजर्स, जो फर्स्ट 1000 इंटीजर्स हैं हम उनका सम करेंगे और स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे। पूरा प्रोग्राम मैंने आपके सामने लिखा था, अब हम इसके यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिखा भी दिया है। सो वाइल कंस्ट्रक्ट इज़ अ वेरी एलिगेंट एंड पावरफुल कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट कहते हैं स्ट्रक्चर को। ये स्ट्रक्चर काफ़ी एक पावरफुल भी है और एलिगेंट भी है। वी हैव सीन दैट इट इज़ वेरी ईजी टू सम फर्स्ट 1000 इंटीजर जस्ट विद 3 स्टेटमेंट्स। देख लें, हमने 3 स्टेटमेंट के साथ जो है वो काम किया है। चूँकि मैंने यहाँ पे इसको काफ़ी बना सिखा के लिखा है, तो आप इकट्ठा एक लाइन पे ये तीनों स्टेटमेंट एक लाइन पे आ सकती हैं। दूसरी लूप की है और तीसरी ये है। तो 3 स्टेटमेंट के अंदर आपका सारा प्रोग्राम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से डील हो रहा है। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 20,000 इंटीजर। तो पहले 20,000 नंबर्स का सम करना है, तो क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सा वे है। हाउ कैन वी डू दैट? वी जस्ट हैव टू चेंज द कंडीशन इन द वाइल लूप, जहाँ पे नंबर इज़ इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 20,000 कर देंगे। इसी तरह 1 लाख नंबर्स का आपने सम करना है, तो 20,000 की जगह पे 1 लाख लिख देंगे। तो इस तरह ये आगे बढ़ता जाएगा और इसको सॉल्व करता जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है जिसे हम कहते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। अब ओवरफ्लो कंडीशन क्या है? वी कैन चेंज दिस कंडीशन टू 10,000 और इवन मोर। जस्ट ट्राई सम मोर नंबर्स, करें ज़रा ट्राई। 10,000 से ऊपर 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक लेके जाएं। 100,000 पे जब जाएंगे उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो इंटीजर वेरिएबल की जो अपर बाउंड्री है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। आपको याद होगा स्टार्टिंग वाले सेक्शन में हमने बात की थी कि इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, ठीक है? तो वो 4 बाइट्स या 2 बाइट्स डाटा ले रहा है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर पीसी। तो उसके बेस के ऊपर ये क्या करेगा, हाउ फार कैन यू गो विद द लिमिट, आप लिमिट कहाँ तक लेके जा सकते हैं। वी नो दैट इंटीजर्स आर एलोकेटेड अ फिक्स्ड स्पेस इन मेमोरी, 32 बिट्स इन मोस्ट कंप्यूटर्स। नॉर्मली ये 32 बिट्स तक जाता है। एंड वी कैन नॉट स्टोर अ नंबर विच रिक्वायर्स मोर बिट्स दैन इंटीजर इनटू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। तो इंटीजर की अपनी एक बाउंड्री है, आपको याद होगा स्टार्टिंग में। अगर नहीं पता तो इसको वीडियो को स्टॉप करें और वापस उस सेशन में जाएं और जाके देखें इंटीजर की क्या लिमिट हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। ये डिपेंड करता है डिफरेंट पीसेस के ऊपर ना, थोड़ी वैल्यूज चेंज होती हैं। सो इफ़ द सम ऑफ इंटीजर्स बिकम लार्जर देन दिस लिमिट, अगर उस लिमिट से बढ़ जाएगा, सम ऑफ इंटीजर्स बिकम लार्जर देन 32 बिट्स कैन स्टोर। 2 थिंग्स कैन हैपन हेयर। 2 इशूज़ यहाँ पे आ सकते हैं। पहला इशू क्या होगा? द प्रोग्राम विल गिव्स एन एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट सच एरर्स। क्या वजह है एरर की? कुछ समझ नहीं आएगा। दीज एरर आर नोन एज ए रन टाइम्स एरर, और ऐसे एरर्स को हम कहते हैं रन टाइम एरर्स। इनको हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है पहले, कोई नई चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रही है, पुरानी चीज़ें हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। सो जब उसकी अपर बाउंड्री से बाहर जाएगा तो वो ओवरफ्लो है, मिनिमम बाउंड्री से नीचे आएगा तो वो अंडरफ्लो होगा। तो आपका ओवरफ्लो क्या होगा? द सेकंड थिंग, एक तो पहली चीज़ क्या है, 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की ना होंगी। एक तो ये क्या होगी, कंपाइलर एरर देगा, क्रैश कर जाएगा प्रोग्राम, और कंपाइलर बता नहीं पाएगा ये क्या एरर है। और जब कंपाइलर आपको बता नहीं सकता कि क्या इशू है, तो वो आपके प्रोग्राम को क्रैश कर देता है, ठीक है? सो द सेकंड थिंग इज़ दैट 32 बिट्स ऑफ द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड एंड एक्स्ट्रा बिट्स विल बी वेस्टेड। क्या होगा? नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। So our result will not be correct as we have wasted the information. This is called overflow. ये condition overflow हो गई। So when we try to store the larger information in, then our data type can store overflow conditions occur. So when overflow condition occurs, either a runtime error is generated or wrong value is stored. वेस्टेज, रिजल्ट, गार्बेज उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अगर बहुत बड़े नंबर्स आप ऐड करवा रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको लॉन्ग इंटीजर लेना पड़ेगा। उसकी अपनी एक डाटा टाइप अवेलेबल है और उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रेनोवेट करते हैं। एक सैम्पल प्रोग्राम इसके अंदर ऐड करता हूँ मैं थोड़ा सा। टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2000 इंटीजर्स, पहले 2000 इंटीजर्स हैं, उनका हमने सम करना है। वी विल चेंज द प्रोग्राम। सिंपल क्या करेंगे, वाइल कंडीशन के अंदर इन द एडिटर एंड कंपाइल इट एंड रन इट अगेन।
हम क्या करेंगे, वो जो प्रोग्राम यहाँ पे था आपका, यहाँ पे 1000 की जगह हम 2000 कर देंगे। प्रोग्राम हो गया, बड़े अच्छे तरीके से काम करेगा और वही रिज़ल्ट आपने जो पहले देखे हैं वही रिज़ल्ट यहाँ पे आपको 2000 के मुताबिक वो शो कर देगा। If we need to calculate the sum of first 5000 integer, we will change the program again in editor and compile it in the run। यानी कि हर दफ़ा जब हमें कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी तो हमें प्रोग्राम को ओपन करना पड़ेगा। अब प्रोग्राम बार बार ओपन करने से जान छुड़ाने के लिए इसका हल क्या है? हल ये है, वी आर डूइंग दिस वर्क अगेन इन लूप। मैनुअल वर्क इन्वॉल्व हो गया तो फिर कंप्यूटर का क्या बेनिफिट हमें मिला? सो चेंज द प्रोग्राम इन द एडिटर, कंपाइल, एग्जीक्यूट इट अगेन, चेंज द प्रोग्राम, कंपाइल इट, एग्जीक्यूट एंड सो ऑन। जब भी कभी आपने कंडीशन को चेंज करना है, आप कंडीशन चेंज करेंगे, प्रोग्राम के एडिटर पे आएंगे, प्रोग्राम चेंज करेंगे, कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, चलते जाएंगे। आर वी डूइंग दिस इन अ लूप? कब तक करेंगे? सो वी कैन मेक आवर प्रोग्राम मोर इंटेलिजेंट सो दैट वी डोंट नीड टू चेंज द कंडीशन एवरी टाइम। हमें हर दफ़ा कंडीशन को चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कंडीशन को कंट्रोल कर लेंगे। वो कंट्रोल कैसे करेंगे? वी कैन मॉडिफाई द कंडीशन एज, अब यहाँ पे जो नंबर है ना, उस नंबर की जगह पे हम अपर लिमिट ले लेते हैं या मैक्स वैल्यू ले लेते हैं, या जो भी नंबर आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का और लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैक्स लिमिट, ठीक है। और अब इस मैक्स लिमिट को मैं कॉपी करता हूँ और इस कंडीशन पे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं फर्स्ट डबल कोट्स क्लोज करते हैं और यहाँ पे मैं मैक्स लिमिट देता हूँ और उसके बाद ये मैं लिख देता हूँ। अब वो मैक्स लिमिट तक चलाएगा, लेकिन मैक्स लिमिट की वैल्यू क्या होगी? मैक्स लिमिट की वैल्यू क्या होगी उसका बड़ा बेस्ट वे है, आप यहाँ पे सी आउट एक स्टेटमेंट लिखें, ENDL, और यहाँ पे कहते हैं जी एंटर मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट, जो भी आपने यूज़र से बताना है, उसको जो पूछना है आप वो लिखते हैं यहाँ पे। सो मैक्स लिमिट यहाँ पे ले लें। अब इससे क्या होगा कि आप जिस नंबर तक कहेंगे वो उस नंबर तक सम करेगा। मैं कहता हूँ पहले 50 का सम करो, तो उसने पहले 50 का सम किया। मैं उसे कहूँगा भाई पहले 10,000 का करो, तो वो पहले 10,000 का कर देगा। मैं उसे कहूँगा 8,000 का करना है, पहले 45 इतना कर दो, तो वो उसका सम कर दिया उसने, ठीक है। तो अपर लिमिट कंट्रोल करने से या मैक्स लिमिट कंट्रोल करने से आपका प्रोग्राम जो है वो एफिशिएंट और एलिजेंट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। सो वेयर अपर लिमिट इज़ अ वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप इंटीजर, व्हेन द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट इज़ 1000, द प्रोग्राम विल कैलकुलेट द सम ऑफ 1000 इंटीजर। जब वो 5000 पे आएगी तो 5000 करेगा, एंड सो ऑन। Now we can make it reusable and more effective by requesting the user to enter the value for upper limit, ठीक है ना। तो अपर लिमिट वो एंटर कर दे तो हम उसको अपने प्रोग्राम में ऐड कर लेते हैं। वी डोंट हैव टू चेंज अवर प्रोग्राम एवरी टाइम व्हेन द लिमिट चेंज। फॉर द सम ऑफ इंटीजर दिस प्रोग्राम हैज़ बिकम जेनेरिक। वी कैन कैलकुलेट द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ इंटीजर विदाउट चेंजिंग द प्रोग्राम। अब हमें प्रोग्राम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं रही। जिस तरह आपने अपर लिमिट को डील किया, आप ये भी कर सकते हैं कि जी 5 से स्टार्ट करो और 20 तक के नंबर को सम करो, तो आप अपर लिमिट के अलावा लोअर लिमिट भी ले लेंगे। तो जहाँ अपर लिमिट को डील किया वहाँ लोअर लिमिट को डील कर लें। हमने कहा ना पहले 5000 का ऐड करो, मैं कहता हूँ जी 10 से लेकर 100 तक का ऐड करो, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली उसके अंदर लोअर लिमिट भी ऐड कर लेंगे।